पहले हम बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स की। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, मेरिस्टम्स की। मेरिस्टम्स या ये ग्रोइंग पॉइंट्स क्या होते हैं। अब देखो, अगर हम बात करें किसकी, लोअर प्लांट की, मिसाल के तौर पे ब्रायोफाइट है, ये एक ब्रायोफाइट है, ये लोअर प्लांट है ना, मर्केंशिया मैंने बनाया। अब ब्रायोफाइट की जो ग्रोथ होती है वो होती है ओपन ग्रोथ। ओपन ग्रोथ का मतलब क्या होता है, प्लांट बोर्ड इंटायर प्लांट बॉडी में बी कैपेबल ऑफ ग्रोथ, यानी इसकी जो ग्रोथ होगी ये चारों तरफ से होगी ऐसे, यानी पूरी प्लांट बॉडी के अंदर ग्रो करने की कैपेबिलिटी है। ये तो एक बात अलग है कि बहुत ज्यादा तो ग्रो नहीं करेगी, लेकिन चारों तरफ से ये ग्रोथ इसकी होगी जब होगी। तो ये कौन सी वाली है, ओपन ग्रोथ हो गई। लेकिन अगर हम हायर प्लांट्स की बात करें, हायर प्लांट जिस तरीके से ये ट्रीज होते हैं या दूसरे जो प्लांट्स होते हैं, उनको हम क्या कह रहे हैं, जिनको हम कह रहे हैं ये हायर प्लांट। अब यहाँ पर अगर मैं एक हायर प्लांट ड्रा करूँ, यहाँ पर मैं एक हायर प्लांट ड्रा कर देता हूँ, ये मिसाल के तौर पे एक हायर प्लांट है, ये इसका स्टेम है, ये इसका स्टेम है, ये जो है वो इसकी क्या है, रूट है। ये स्टेम है और ये क्या है, ये रूट है। और ये इसमें से क्या निकल रहे हैं, ये इसमें से लीव्स निकल रहे हैं। अब ये एक अगर हायर प्लांट है तो ये हर जगह से ग्रो नहीं करेगा, इसके कुछ मखसूस पॉइंट्स होंगे जहां से ये ग्रो करेगा। अब मैं इन मखसूस पॉइंट्स को रेड कलर दे रहा हूँ, एक यहाँ से ग्रो करेगा, एक यहाँ से ग्रो करेगा, एक यहाँ से ग्रो करेगा, और एक थोड़ा सा यहाँ पर से ग्रो करेगा। तो ये जिन जिन पॉइंट्स को मैंने रेड कलर दिया है, सिर्फ ये पॉइंट्स हैं जहाँ से प्लांट ग्रो करेगा। और इन्हीं पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, ग्रोइंग पॉइंट्स कहते हैं, या इनको हम क्या कहते हैं, मेरिस्टम कहते हैं। इनको ग्रोइंग पॉइंट कहते हैं या मेरिस्टम कहते हैं। तो अगर हम बात करें कि प्लांट सिर्फ इन्हीं जगह से ग्रो क्यों करेगा, किसी और जगह से ग्रो क्यों नहीं करेगा, उसकी रीजन ये है, बिकॉज दीज पॉइंट हैव मेरिस्टेमेटिक सेल्स। क्योंकि इन प्लांट्स के अंदर स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल स्पेशल सेल क्यों है, बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल जो होते हैं उनमें एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये रेड कलर के जो मैंने एरियाज बनाए हैं, इनके अंदर हैं, इनको हम कहेंगे ग्रोइंग पॉइंट्स। और इनमें जो सेल्स हैं वो कौन से हैं, वो है मेरिस्टेमेटिक सेल। और ये मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड होते हैं, जब ये डिवाइड होते हैं तो प्लांट की साइज में या उनकी जो है वो क्या होती है, फिर ग्रोथ होती है। अब अगर हम बात करें कि ये जो मेरिस्टम्स होते हैं प्लांट के अंदर जो है वो कितने टाइप के मेरिस्टम होते हैं। अगर हम मेरिस्टम की टाइप्स की बात करें तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ मेरिस्टम्स इन प्लांट। प्लांट के अंदर अगर हम मेरिस्टम्स की जो है वो टाइप्स में आपको बताऊं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेरिस्टम्स आर देयर, टाइप्स ऑफ मेरिस्टम्स। तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम, second one is intercalary meristem, and third one is lateral meristem. Third one is lateral meristem, and it is also called cambium. वैसे तो नॉर्मली कुछ बुक्स के अंदर सिर्फ ये दो ही टाइप लिखी होती हैं, एक एपिकल मेरिस्टम और एक इंटरकैलरी मेरिस्टम। क्योंकि इंटरकैलरी मेरिस्टम एपिकल मेरिस्टम का ही पार्ट है, बाद उसी में इसको काउंट करते हैं। लेकिन आपकी बुक में ये तीनों दिए हैं तो मैंने यहाँ पर इनको तीनों को वन बाय वन जो है वो आपको बताना है। सबसे पहले तो देखें, ये एपिकल मेरिस्टम की बात कर लेते हैं कि ये एपिकल मेरिस्टम, सबसे पहले तो देख लेते हैं ये एपिकल मेरिस्टम पाए कहाँ जाते हैं। तो एपिकल मेरिस्टम फाउंड एट द टिप ऑफ शूट एंड रूट। इसको एपिकल कहे इस वजह से रहे क्योंकि ये कहाँ पर होता है, ये होता है एपाइसिस पर। तो जो एपिकल मेरिस्टम है बेसिकली स्टेम और रूट के कहाँ पर होता है, ये एपाइसिस पर होता है, यानी उसकी टिप पर होता है। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, एपिकल मेरिस्टम। अब आप इधर देखें, अगर मैं ये प्लांट ड्रा करूँ यहाँ दोबारा एक बार, ये प्लांट अगर मैंने यहाँ पर ड्रा किया तो इस प्लांट की जो ये टिप है, स्टेम या इसको शूट कह लें, इसकी जो टिप पर है, यहाँ पर कौन सा मेरिस्टम है, ये एपिकल मेरिस्टम।
और इसकी रूट पर जो मेरिस्टम है उनको भी हम क्या कहेंगे, इसकी भी टिप पर जो मेरिस्टम है उनको हम कहेंगे एपिकल मेरिस्टम। अब एपिकल मेरिस्टम का फंक्शन क्या होता है, ये काम क्या करता है, इनका जो मेन काम होता है, ये प्लांट में कौन सी ग्रोथ कराते हैं, प्राइमरी ग्रोथ। ये प्लांट में कौन सी ग्रोथ कराते हैं, प्राइमरी ग्रोथ। और प्राइमरी ग्रोथ किसको कहते हैं, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट। प्लांट की जो लेंथ इंक्रीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। अब देखें, जब ये मेरिस्टम डिवाइड होंगे तो इनके डिवाइड होने से रूट की लेंथ में इजाफा होगा, और एपिकल मेरिस्टम जब स्टेम वाला डिवाइड होगा तो स्टेम की लेंथ में क्या होगा, इजाफा होगा। यानी बेसिकली ये इनका फंक्शन क्या है एपिकल मेरिस्टम में, द एक्टिविटी रिजल्ट इन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट और द प्राइमरी ग्रोथ। यानी प्लांट्स की जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है क्या कराते हैं, ये प्राइमरी ग्रोथ कराते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ प्लांट एक्सिस बोथ एट स्टेम एंड रूट। चीजें स्टेम और रूट के पर जो है प्लांट की क्या कराते हैं, ये इंक्रीज कराते हैं। They are also responsible for the production of lateral appendages। इसके अलावा एक और भी चीज ये कराते हैं, प्रोडक्शन ऑफ, एक और इनका काम है ये प्रोडक्शन ऑफ लेटरल अपेंडेजेस। लेटरल अपेंडेजेस जो है वो प्रोड्यूस कराने का काम करेंगे। लीव्स एंड फ्लोरल पार्ट। लेटरल अपेंडेजेस में क्या आ जाते हैं, लेटरल अपेंडेजेस में आ जाते हैं लीव्स एंड फ्लोरल पार्ट। यानी यहाँ साइड में से जो लीव्स निकलते हैं प्लांट के, साइड में से जो लेटरल ऐसी ब्रांचेस निकल रही हैं, या ये इसमें जो है वो फ्लावर्स निकलते हैं साइड में, तो ये लेटरल जो अपेंडेजेस होते हैं जिसमें लीव्स और फ्लावर्स फ्लोरल पार्ट्स आते हैं, इसको भी जो है वो डेवलप करने में कौन मदद देता है, उसको मदद देता है ये एपिकल मेरिस्टम। तो ये हमने किसकी बात करी, ये हमने बात कर ली एपिकल मेरिस्टम की। अब एपिकल मेरिस्टम के बाद हम आ जाते हैं किसकी तरफ, अब हम आ जाते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टम की। ये तो बात कर ली एपिकल मेरिस्टम की। दो चीजें इन मेरिस्टम में आपने याद रखनी है, एक इनकी लोकेशन याद रख लेनी है, और दूसरा क्या याद रखना है, इनका फंक्शन याद रखना है कि इनकी लोकेशन क्या होती है और इनका फंक्शन क्या होता है। और मेरिस्टम जो है वो बाज दफा लॉन्ग क्वेश्चन में भी जो है वो क्या है, ये आ जाता है। अक्सर पेपर में जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में मेरिस्टम के बारे में पूछ लेते हैं। तो एपिकल मेरिस्टम में मैंने आपको इसकी लोकेशन बता दी है कि कहाँ पर होते हैं, स्टेम और रूट की टिप पर। और इनका काम क्या होता है, प्राइमरी ग्रोथ कराते हैं। एंड व्हाट इज प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ इज बेसिकली इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ प्लांट इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ, और द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर्स इन प्लांट। अभी मैं बताता हूँ आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर्स क्या होती है, लेकिन फिलहाल आप प्राइमरी ग्रोथ से इतना याद रखेंगे, इसमें लेंथ में इजाफा होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर किसको कहेंगे, जैसे प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, ये सब क्या है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर्स हैं, और ये प्राइमरी स्ट्रक्चर एपिकल मेरिस्टम बनाते हैं। अच्छा, इंटरकैलरी मेरिस्टम के बारे में एक बात लिखी है सबसे पहले, तो पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टम मींस इंटरकैलरी मेरिस्टम इज अ पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टम separated by permanent टिश्यू। अब मिसाल के तौर पे देखें, मैं थोड़ा सा जूम करके एपिकल मेरिस्टम को अगर बनाऊं, एपिकल मेरिस्टम को मैं थोड़ा सा जूम कर लूं, यहाँ पर स्टेम की टिप है और उस पर ये एपिकल मेरिस्टम के सेल्स हैं। एपिकल मेरिस्टम यानी ये मेरिस्टमेटिक सेल्स हैं, ये जो मैंने ड्रा कर रहा हूँ रेड कलर में, ये क्या है, ये है मेरिस्टमेटिक सेल। चल अभी फिलहाल टू लेयर्स बना देता हूँ किसकी, मेरिस्टमेटिक सेल। अब क्या होता है, ये ऊपर वाले मेरिस्टमेटिक सेल डिवाइड होते हैं, ऐसे डिवाइड होते रहेंगे, ये ऐसे डिवाइड होते चले जाएंगे। जैसे जैसे ये डिवाइड हो रहे हैं, स्टेम की लेंथ में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है, और इनसे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी बन जाती हैं, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, ये सब स्ट्रक्चर इनसे डेवलप हो रही होती है। अच्छा, फिर क्या होता है, इससे ऊपर तो एपिकल मेरिस्टम है, लेकिन नीचे की तरफ ये एपिकल मेरिस्टम के जो पीछे की तरफ के सेल्स होते हैं, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होते हैं। परमानेंट टिश्यू क्या, इस तरफ जो है वो पेरेन्काइमा सेल्स में कन्वर्ट हो गए। पेरेन्काइमा सेल्स कौन से हो गए, परमानेंट टिश्यू हो गए। इससे नीचे वाले सेल जो है वो कोलनकाइमा सेल में कन्वर्ट हो गए। फिर दरमियान में जाइलम बन गया, फ्लोएम बन गया। यानी मैं जिस जिस कलर, जिस जिस एरिया को व्हाइट कर रहा हूँ, ये सब कौन से टिश्यूज हैं, ये परमानेंट टिश्यू बन गए। यानी ये बीच में जो व्हाइट वाला एरिया, ये कौन से टिश्यू बन गए, ये बन गए परमानेंट टिश्यू, ये देखिए। अच्छा, तमाम टिश्यूज जो है वो किस में कन्वर्ट हो गए, ये एपिकल मेरिस्टम के नीचे वाले जो सेल्स थे,
वो किसमें कन्वर्ट हो गए? परमानेंट टिश्यू में। लेकिन किनारों पर कुछ सेल देखें तो वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट नहीं हुए। एपिकल मेरिस्टम के कुछ टिश्यू परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट नहीं हुए, और जो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट नहीं हुए, इन्हीं को हम क्या कहेंगे? इन्हीं को हम कहेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टम। इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे इंटर कैलरी मेरिस्टम, जो कि यहाँ लेटरल साइड पर है। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, जो आपकी बुक कह रही है कि इंटर कैलरी मेरिस्टम इज अ पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टम। दिस